हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोग का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने हिस्ट्री का, इतिहास का एक धमाकेदार वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक लड़ाइयाँ एवं वर्ष एवं निष्कर्ष। ऐतिहासिक जो लड़ाई हुआ है और वह जो कब लड़ा गया है और उसमें जो है निष्कर्ष क्या निकला, कौन हारा कौन जीता। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक पर आज एक वीडियो बनाया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आप लोगों के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है 2 से 3 नंबर जीके जीएस के सेक्शन में 2 से 3 नंबर लड़ाई से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगर जो ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखते हैं तो सभी जो है प्रश्न के उत्तर आपके दिमाग में जो है छप जाएगा और आप को जो है हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर इस सेक्शन में, जीके जीएस के सेक्शन में सुनिश्चित करने का मौका देगी और आपका जो है सिलेक्शन पक्का करेगा। तो आइए इसको एक बार शुरू से अंत तक देख लेते हैं कि कौन सा लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ा गया और उसका जो है निष्कर्ष क्या निकला, कौन हारा और कौन जीता। तो यहाँ पर देखिए पहली लड़ाई है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें जो है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। पृथ्वीराज चौहान जो थे उसने मोहम्मद गौरी को हराया। उसके बाद देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया और इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। फिर इसमें उल्टा हुआ, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया और तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इस बार जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। उसके बाद तीसरा लड़ाई हुआ चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया और इसमें जो है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। इस बार जो है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ाई हुआ 1194 ईस्वी में, जिसको चंदावर का युद्ध बोला गया, और उसमें जो है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया। उसके बाद चौथी लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई हुआ। पानीपत में इसी तरह से 3 लड़ाई हुआ था, जिसमें पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ पर जो है बाबर का आगमन हुआ। बाबर एक अफ़गानी व्यक्ति थे, अफ़गान से आए थे। पहले वो जो है अफ़गान के शासक थे। अफ़गान के खुरासान नाम का एक जगह था, वहीं का शासक बाबर था। फिर यह जो है भारत आया और भारत में जो है भारतीय मुस्लिम शासक इब्राहिम लोदी उस समय शासन कर रहा था। तो इसने जब यहाँ आया तो इसको जो है इब्राहिम लोदी से युद्ध करना पड़ा और जो है यह जो पानीपत की पहली लड़ाई कहलाया और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, हरा दिया। उसके बाद देखिए खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया और इसमें जो है बाबर ने राणा सांगा को हराया। बाबर जब से आया तब से जो है केवल लड़ाई ही लड़ाई लड़ता गया, क्योंकि वहाँ का जो है उसको सुल्तान बनना था, शासक बनना था। तो वहाँ पर जो भी था सभी प्रदेशों के राजा से जो है लड़ाई उसका चला और सभी राजाओं से लड़ाई हुआ, अधिकतर जीत ही गया। अभी तक जो है कोई भी राजा से वह लड़ाई हारा नहीं, सभी शासक से लड़ाई में जीत गया और इसीलिए इसको जो है कलंदर की उपाधि मिला था। यह जो है कभी हारता नहीं था। बाबर ऐसा एक शासक था, शातिर, दिमाग और तेज, पढ़े लिखे नहीं भी थे, फिर भी एक ऐसा इनके पास दिमाग था और अपना बल बुद्धि विवेक था, जिससे मतलब हर एक लड़ाई को जीता। अभी तक एक भी लड़ाई हारा नहीं था।
उसके बाद देखिए यहाँ पर 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। उसके बाद फिर चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया। इस बार जो है बाबर और मेदिनी राय में हुआ युद्ध, तो 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया। उसके बाद देखिए सातवां जो है घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया और यह जो है बाबर ने अफगानों को हराया। इसमें बाबर ने जो है अफगानों को हरा दिया। तो इस तरह से बाबर जो है 4 लड़ाइयाँ लड़ी लगातार बाबर ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी और चारों लड़ाइयाँ जो है बाबर जीता और इस तरह से वहाँ पर जितने भी प्रदेश के राजाओं से जीता सभी का जो है वहाँ पर शासक बना। और इनके द्वारा जो है हयात बख्श नाम का एक बाग लगवाया भी गया था, जो इन्हीं के द्वारा लगवाया गया था। और इनका बोला जाता है कि मृत्यु जो है किताब पढ़ते हुए कोई ऊंचे छत के जैसा जो है उसी पर से गिरने पर जो है इसका मृत्यु हो गया था। इसका मृत्यु जो आकस्मिक हुआ था, वही किताब पढ़ रहे थे छत पर, वही इतना किताब पढ़ने में मशगूल हो गए कि इसको पता ही नहीं चला हम कहाँ जा रहे हैं। छत पर से जो है गिरने के बाद इसका मृत्यु हो गया था। बाबर को ऐसा जो है बोला जाता है इतिहास में। उसके बाद देखिए आठवां जो है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में लड़ा गया था और चौसा का युद्ध जो है शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया। तो बाबर का बेटा हुमायूं था। हुमायूं जो है उतना बाबर जितना जो है बलशाली था, लेकिन वह जो है उतना साहसी नहीं था, तेज नहीं था, दिमाग उतना जो है बाबर के जैसा तेज नहीं था। इसलिए जो है शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। शेर शाह से जब लड़ाई हुआ हुमायूं बाबर का बेटा को, तो जो है शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। उसके बाद फिर देखिए अगला युद्ध चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए एक ट्रिक भी बनता है कि चौ से चौसा और चौ से 40, यानी चौसा का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। इसमें चौ से चौसा और यहाँ चौ से 40 भी हो रहा है, तो यानी चौसा का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। इससे याद रख सकते हैं रिलेट करके। उसके बाद देखिए चौसा का युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। तो हुमायूं फिर जो है इस बार पहला बार जब लड़के भगाया था घाघरा, पहला बार जो घाघरा घाघरा का युद्ध नहीं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ जो चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में। इसमें जो है शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। शेर शाह जो है हुमायूं को हरा के भगा दिया और जो हुमायूं बहुत डरपोक था, जो हारने के बाद जो है भाग गया। लेकिन फिर जो है कुछ दिन बाद हिम्मत करने के बाद फिर जो है सेना लेके आया, फिर जो है शेर शाह पर चढ़ाई किया, शेर शाह सूरी पर जो है चढ़ाई किया। तो इस बार जो है कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। इसमें फिर से जब हुमायूं लड़ने के लिए आया शेर शाह सूरी से, तो जो फिर शेर शाह सूरी ने जो है इस बार हुमायूं को इतना मारा कि अब की बार जो है जान बचा के भागा। फिर जो है हुमायूं दोबारा शेर शाह सूरी पर आक्रमण करने नहीं आया। कहा जाता है हुमायूं जो है अपना राजकाज जो है छोड़ के चला गया था और एक फ़कीर का जीवन व्यतीत किया हुमायूं, और बहुत दिन तक इधर दूसरे
दूसरे देश में शायद अफगानिस्तान में घूमते रहे फकीर बनकर इधर उधर। उसके बाद देखिए, दसवां पानीपत की दूसरी लड़ाई। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हो गया 1556 ईस्वी में। इसमें जो है अकबर ने हेमू को हराया। अब जो है अकबर का शासन आ गया, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ 1556 ईस्वी में। इसमें जो है अकबर ने हेमू को हरा दिया। उसके बाद देखिए 11 में तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध को जो है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है। तालीकोटा का युद्ध को जो है राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध बोला जाता है। यह 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। विजयनगर नाम का जो जगह है वह कर्नाटक में है, जो है ये पहले एक राज्य हुआ करता था, प्रदेश, जिसमें दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का का जो वहाँ पर शासन चलता था। तो वहाँ पर जो है तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 1565 ईस्वी में, तो उसमें जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद 12 देखिए, 12 में हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में, और इसमें जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ाई हुआ। तो इसमें जो है अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया। जो महाराणा प्रताप को जब हराया अकबर, तो बोला जाता है जो है महाराणा प्रताप भागकर जो है जंगल में चले गए थे, और वह जो है घास की रोटी खाकर जो है अपना जीवन कुछ दिन तक जो है जंगलों में बिताया था। और उसके बाद फिर दोबारा फिर कभी जो है अकबर से लड़ने नहीं आया। उसके बाद देखिए अगला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया। तो इसमें जो है अंग्रेज जो है धीरे धीरे वहाँ अपना आधिपत्य जो है जमाने लगा था भारत में। तो वहाँ पर जो है सिराजुद्दौला का जो है शासन चल रहा था। तो अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला से लड़ाई किया, और सिराजुद्दौला को जो है प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, और वहाँ का राजकाज, वहाँ का प्रदेश का जो है अपना पूरा मालिकाना हक अपने अंडर ले लिया। अंग्रेज़ों ने अपने अंडर ले लिया और अपना शासन वहाँ कायम कर लिया। उसके बाद 14 देखिए बांडीवास का युद्ध। 14 है बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया, और यह फ्रांसीसियों की पराजय हुई। बांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था, और इसमें फ्रांसीसियों का पराजय हुआ। मतलब फ्रांसीसी जो है अंग्रेज़ से लड़े। फ्रांसीसी भी क्योंकि कुछ फ्रांसीसी भी भारत आए थे, तो उन लोगों का भी लड़ाई अंग्रेज़ से हुआ। तो अंग्रेज़ ने जो है फ्रांसीसियों को भी मार के भगाया, उसको भी हराया। जो बांडीवास का युद्ध कहलाया 1760 में हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुआ। फ्रांसीसी सभी हारे, तो जो है अपना जान बचा कर भागे। उसके बाद देखिए अगला 15वीं लड़ाई। 15वीं लड़ाई जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। यह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। उसके बाद 16वां देखिए बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने जो है मीर कासिम को हरा दिया। उसके बाद 17वां जो है देखिए रुहेला का युद्ध। रुहेला का युद्ध जो है 1774 ईस्वी में हुआ, लेकिन इसके निष्कर्ष के बारे में कुछ पता नहीं है। इतिहास में जो है इस युद्ध के बारे में केवल युद्ध का नाम और तिथि दिया गया है, लेकिन किनके बीच जो है लड़ा गया उनका जो है स्पष्ट जो है नाम नहीं दिया गया है इतिहास के बुक में। इसलिए इसका जो है निष्कर्ष के बारे में कुछ पता नहीं है। उसके बाद देखिए 18 में खुर्दा का युद्ध।
खुर्दा का युद्ध जो है 1795 ईस्वी में लड़ा गया था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें निजाम की पराजय हुई। खुर्दा के युद्ध में जो है निजाम की पराजय हुई। उसके बाद देखिए 19 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ। तो इसमें जो है सबसे पहला विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ किया था मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी के जो एक सिपाही थे। उन्होंने गाय और कारतूस की मिली हुई चर्बी को जब देखा, उसके बारे में जाना, तो वह जो है विरोध कर दिया कि क्योंकि यह धर्म के जो है खिलाफ था। तो वहीं से वो जो है इस आंदोलन को शुरू किए थे। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 को हुआ और यह धीरे धीरे जो है पूरा देश में फैल गया था। फिर धीरे धीरे इसको जो है अंग्रेज़ों ने मिलकर जो है सभी जगह दबाया इसको और मंगल पांडे को जो है फांसी दे दिया गया था। उसके बाद देखिए 20 में भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। जब भारत आज़ाद हो गया था तब चीन ने जो है भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। उसके बाद 21 में देखिए प्रथम भारत पाक युद्ध। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। जब पाकिस्तान से अलग हुए थे तब जो है पाकिस्तान जो है कुछ रुपयों का मांग कर रहे थे, जो मतलब गांधी जी तो बोल रहे थे कि दे दो, वो भी मतलब हमसे ही मतलब मेरा भाई है, हमसे अलग होकर अपना एक घर बसाना चाहता है तो हम इतना मदद कर देंगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन भारतीयों ने बोला नहीं, हम क्यों देंगे, जब उसका जो है अपना हिस्सा दे ही दिए तो हम क्यों मतलब उसको रुपये देंगे। इसके चलते जो है पाकिस्तान ने भारत पर चढ़ाई किया था और जो है युद्ध लड़ा था। तो सबसे पहला प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद 23 में देखिए प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 ईस्वी तक हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का जो है शुरुआत 1914 में हुआ और यह जो है 1918 ईस्वी तक चला था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध का कारण था कि ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी ऑर्चर्ड ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी का वध इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। इसमें जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे, उत्तराधिकारी जो थे आर्च ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी जो थी, उसका जो है किसी ने जो है रहस्यमयी तरीके से वध कर दिया। तो उसमें जो है शक के आधार पर जो है एक दूसरे देश से जो है, जो उसके पड़ोसी देश था सर्बिया, तो ऑस्ट्रिया का जो है सर्बिया पर शक गया और वह जो है सर्बिया से तानातानी हो गया और धीरे धीरे यह जो है बड़ा लड़ाई का रूप ले लिया। तो इसमें जो है ऑस्ट्रिया के साथ जो है जर्मनी खड़ा हुआ कि हम ऑस्ट्रिया को तुम क्यों दबा रहे हो, कि ऑस्ट्रिया का तो अपना बेटा भी खोया है और अपना बहू को भी खोया, यानी उसका पत्नी भी मर गया, तो इसको क्यों दबा रहे हो, इसके साथ हम खड़ा रहेंगे। तो जर्मनी जो है ऑस्ट्रिया का साथ दिया और सर्बिया का साथ दिया रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। अब इनका कहना था कि इस पर जो है सर्बिया पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, सर्बिया जो है निर्दोष है। तो वो सब जो है देश सर्बिया के साथ खड़ा हुआ, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, यह जो है 3 देश सर्बिया के साथ खड़ा हुआ, लेकिन ऑस्ट्रिया के साथ केवल 1 देश जर्मनी खड़ा हुआ। इस तरह से जो है प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ और प्रथम विश्व युद्ध जो है 5 साल तक चला, 1914 से लेकर 1918 तक। तो इसमें जब यहाँ तो साक्षात देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है अधिक देश है और यहाँ पर कम देश है, तो जो है कम देश वाले कितना देर तक टिक पाएंगे। इन्होंने जो है तो ऑस्ट्रिया को हरा दिया और जर्मनी को जो है भी हराया और जर्मनी पर जो है बहुत
सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, नियम कानून लगा दिया कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वे नहीं कर सकते हो। सभी जो है वह जो है अपना जितना मतलब थी था गुस्सा सभी जो है जर्मनी पर उतार दिया और जर्मनी को जो है बहुत नियम कानून में बांध दिया और बोला तुमको इस अनुसार चलना पड़ेगा। तो जर्मनी जो है कुछ सालों तक उसी के अनुसार, उसी के नियम बनाए हुए नियम पर, उसी के शासन कानून पर चला। उसके बाद देखिए जब वहाँ कुछ साल बीता तो वहाँ जो हिटलर नाम का व्यक्ति एक जन्म लिए, जो काफ़ी दिमाग से तेज, बुद्धिमान और पढ़े लिखे व्यक्ति और जो है युद्ध लड़ने में माहिर था। वह उसका जो है दिमाग बहुत शातिर था। वह बड़े से बड़े युद्ध को जो है पहले तो दिमाग से, बुद्धि विवेक से जीतता था और नहीं तो फिर बड़े काफ़ी जो है बड़ी सेना, बड़ी मात्रा में सेना भी रखे हुआ था। तो सेना और हथियार भी एक से एक रखे हुए थे। तो वह जो है सभी के दम पर जो है बड़े से बड़े राज्यों को, सामने के प्रदेशों को जो भी मतलब अथी करता था कि नहीं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो उसको जो है प्यार से नहीं बलजोबड़ी ही उसको मतलब तुमको ज़बरदस्ती मतलब करके उसको जो है ठीक किया जाता था। उसको जो है अपने राज्य में शांति से रखा जाता था। तो इस तरह से जो है हिटलर एक काफ़ी क्रूर शासक था और जो है ये जो है जितना भी अभी तक लड़ाई लड़ा था और जितना भी कुछ करने के लिए सोचे थे सभी चीज़ में जो है इनको कामयाबी मिला था। तो अभी तक ये एक कामयाब व्यक्ति में गिने जा रहे थे। तो इसको जब पता चला कि प्रथम विश्व युद्ध में हमको ये जर्मनी के साथ ये अन्याय हुआ है, तो वह जो है फिर से बदला लेने के लिए उठ खड़ा हुआ और अपनी सेना को तैयार किया और जो देश जो इसको मतलब अथी किया था, इसको नियम कानून लगाया था, इस पर जो है शासन किया था, इसको जो है दबाया था, तो उसके खिलाफ जो है फिर एक नए नेता के रूप में बनकर उभरा और उससे जो है बदला लेने के लिए सोचा। तो फिर देखिए दूसरा विश्व युद्ध का जो है शुरुआत यही हिटलर नाम का व्यक्ति जो है द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल फूका, द्वितीय विश्व युद्ध का जो है शुरुआत किया कि हम पर इतना जुल्म हुआ है, हम भी इसका बदला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ और यह भी लगभग 6 वर्षों तक, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 6 वर्षों तक चला, 1939 से लेकर 1945 तक। तो इसका देखिए तात्कालिक कारण क्या था। तो इसमें सितंबर 1939 में सोवियत संघ ने जापान को अपनी सीमा से खदेड़ दिया था। यहाँ पर रूस ने जो है 1939 में जापान को जो है अपने सीमा में था, तो वहाँ पर से जो है जापान को भगा दिया था। वहाँ पर जो सोवियत संघ के कुछ हिस्से पर जो है जापानी लोग घेराबंदी कर लिए थे, शासन कर रहे थे, तो वहाँ से जो है सोवियत संघ ने उसको खदेड़ कर भगाया। और उसी समय जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। तो ये जो जब युद्ध का जो है चिंगारी एक निकला, तो ये हिटलर को जो है मौका मिल गया, तो सोचा इसी चिंगारी में हम जो है माचिस की तीली क्यों ना बार दें, यानी आग क्यों ना लगा दें। तो इसी के बहाने वह भी जो है इसी लड़ाई में जो है हिटलर भी सोचा हम भी क्यों ना अपना हाथ सेक लें। तो वो भी जो है उसी समय जो है जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। तो हिटलर ने जो है पोलैंड पर हमला कर दिया। जो है पोलैंड जो था इंग्लैंड के सपोर्ट में था, इंग्लैंड के सपोर्टर में था, यानी जो भी देश थे रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इस सब के सपोर्ट में था पोलैंड पर जब हमला किया तो ये सब देश जो तिलमिला गए कि हमारे जो है देश, हमारे सपोर्टर देशों पर जो है जर्मनी का इतना हिम्मत हो गया कि हम पर हमला कर दिया। एक बार तो उसका नानी याद दिला दिए थे, इस बार भी लगता है उसको फिर सबक सिखाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कौन आ गया है जर्मनी में, जो है जर्मनी का इतना मनोबल बढ़ गया, मन बढ़ गया। तो इंग्लैंड और राष्ट्रमंडल देशों ने भी जर्मनी के खिलाफ हमला बोल दिया। तो इंग्लैंड तो था इधर और राष्ट्रमंडल एक बनाया था जिसमें जो है इंग्लैंड का सभी सपोर्टर देश उसमें शामिल था। तो वह जो है सभी एकजुट होकर, इंग्लैंड ने सभी राष्ट्रमंडल देशों को एकजुट किया और सभी मिलकर जो है जर्मनी पर आक्रमण कर दिया।
जर्मनी के खिलाफ हमला बोल दिया। फ्रांस ने एक छोटा हमला सारलैंड पर किया जो जर्मनी का एक राज्य था। फ्रांस ने जो है सबसे पहला हमला जो है सारलैंड पर किया जो जर्मनी का ही एक राज्य था। यानी जर्मनी से युद्ध जो है फ्रांस ने छेड़ दिया वहाँ जर्मनी के एक राज्य सारलैंड पर आक्रमण करके। तो इस तरह से जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और इसमें जो है हिटलर के रहते हुए मतलब विजय हुआ और उन्होंने अपना जो है उसके ऊपर जो नियम कानून लगे हुए थे उसका देश जो इन राष्ट्रमंडल देशों एवं इंग्लैंड का गुलाम था उससे जो है छुटकारा पाया, आज़ाद हुआ। और कहा जाता है कि हिटलर का जो है मृत्यु उसका मानसिक स्थिति खराब रहने के कारण, ठीक नहीं रहने के कारण वह जो है अपने खुद से फांसी लगा लिए थे और उन्होंने जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। तो इस तरह से आज हमने इतिहास की ऐतिहासिक लड़ाइयों एवं उसके वर्ष और निष्कर्ष के बारे में जाने। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हमारा दायरा बढ़ेगा। तो जो हमारा मेहनत करने का और जुनून जो है जज्बा और बढ़ेगा और हम जो इसमें बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला कर देंगे जिसमें आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है बहुत ही फ़ायदा और कारगर सिद्ध होगा और आप लोग जो है एग्ज़ाम को पास कर जाइएगा। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों को भी खुश रखिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।